दोस्तों नमस्कार। ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेदों में वर्णित वैज्ञानिक आधार पर स्थापित सनातन परंपरा में मंदिर और विग्रह पूजन को लेकर हमारी चर्चा जारी है। पिछले एपिसोड में मंदिरों के स्वरूप को लेकर सामने आने वाले एक आयाम को हमने जानने की कोशिश की थी और मामला परग्रहियों और परग्रही देवताओं तक पहुंच गया था। हमारा सवाल ये है कि अगर परग्रही देवताओं ने हमें आधुनिकता के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, तो भारत या जम्बूद्वीप के अलावा दुनिया के बाकी देशों में परग्रहियों और परग्रही देवताओं को लेकर क्या मान्यताएं हैं। साथ ही हमें ये भी जानना होगा कि हमारी वेदों में परग्रहियों और परग्रही देवताओं को लेकर क्या कहा गया है और वैदिक ऋषि इस बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आपको 5 अगस्त 1960 में प्रदर्शित हुए बॉलीवुड की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम की कहानी याद है? क्या आपको के आसिफ के निर्देशन में बने इस भव्य फिल्म के आखिरी सीन में हिंदुस्तान के जिले इलाही मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का किरदार निभा रहे पृथ्वीराज कपूर का वो डायलॉग याद है, जिसमें वो ये कहते हैं कि हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं हैं, अपने उसूलों के गुलाम हैं। आखिर ये उसूल क्या हैं जो इंसानियत और मोहब्बत पर भारी पड़ते हैं? इसी फिल्म में एक राजपूत किरदार ऐसा भी है जो अकबर के बेटे सलीम को वचन देता है कि उसकी महबूबा अनारकली तब तक सुरक्षित है जब तक कि उस राजपूत की सांसें चल रही हैं। ये इस्लामी बादशाह और राजपूत राजा के उसूल अलग अलग क्यों हैं और कैसे हैं? इस फिल्म के परिदृश्य से बाहर निकलकर हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग संप्रदायों के लिए अलग अलग उसूल हैं। आखिर इन सब उसूलों को किसने तय किया है और आखिर हम सब अपने अपने संप्रदायों के लिए तय किए गए इन उसूलों का पालन करने को बाध्य क्यों होते हैं? अगर इसे हम संस्कारों का नाम दें तो भी ये अलग अलग क्यों है, जबकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सभी मनुष्य सबसे पहले इंसान हैं। लेकिन इंसानियत को भुलाकर हम अपने संप्रदाय और भौगोलिक सीमा पर आधारित देश के प्रति अपने उसूलों का पालन करने के लिए मजबूर क्यों होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि धरती के हर हिस्से में आसमान से आने वाले अलग अलग परग्रहियों ने हमारे मस्तिष्क का प्रोग्राम कुछ इसी तरह सेट कर दिया है? तो क्या धरती पर आने वाले परग्रही भी अलग अलग होते थे या होते हैं? दोस्तों, दुनिया में जितने भी छोटे बड़े संप्रदाय हैं, सभी के अपने उसूल हैं, अपने अपने नियम हैं और गौर करें तो सभी के आसमानी देवता भी अलग अलग हैं। दुनिया के सबसे बड़े संप्रदाय के मुख्य देवता का जन्मदिन तो सबको ज्ञात है, लेकिन उन्हीं के धर्म ग्रंथों में उनके इस देवता के 13 साल की उम्र से लेकर 29 साल की उम्र तक का कोई ऐतिहासिक जिक्र नहीं मिलता। 16 साल तक वो कहाँ रहे, इसे लेकर कई तरह के संदेह हैं। कुछ जानकार दावा करते हैं कि इस दौरान वो आसमानी देवताओं या परग्रहियों के संरक्षण में रहे। हैरानी की बात है कि इस देवता के जन्म की कहानी भी एकदम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी की तरह ही है। उनके जन्म की भी भविष्यवाणी हुई थी और एक तारे की मदद से उनके जन्म स्थान को ढूंढा गया था। जिस तरह से कंस ने कृष्ण के जन्म के समय उनके हम उम्र के बच्चों को मरवा दिया था, ठीक उसी तरह यहूदिया के राजा हेरोदेस ने भी बैथलहम के सभी बच्चों को मरवा दिया था। ये देवता खुद को परमात्मा का पुत्र कहलवाना पसंद करता था और परग्रहियों से संबंधों की पुष्टि भी इनके धर्म ग्रंथों में कई बार होती है। कहा जा सकता है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े संप्रदाय में ईश्वर के संदेशवाहक का भी परग्रहियों से नाता रहा है। पंख लगे घोड़े जैसा दिखने वाले जानवर या यान, जिसे बुर्राक कहा जाता है, उस पर सवार होकर इस संदेशवाहक का भी धरती से परे जाकर लौट आने की मान्यता है। सनातन परंपरा के पौराणिक कथाओं में भी स्वर्ग और नर्क का खूब जिक्र होता है। यहाँ भी परग्रहियों की संतानों का हमारे बीच मौजूद रहने की कथाएं
अच्छी तरह से प्रचलित हैं और मान्यता प्राप्त भी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी दुनिया से धरती के अलग अलग हिस्सों में आने वाले देवदूत या परग्रही अलग अलग सिद्धांतों या नियमों के मानने वाले रहे हों, और आज हम धर्म या संप्रदाय के नाम पर जो एक दूसरे से अलहदा व्यवहार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़ाई उन अलग अलग परग्रहियों की है और हम प्यादों की तरह उनके निर्देशों का पालन कर रहे हों। दोस्तों, वैदिक ऋषियों के मंत्र में जिन देवताओं के आह्वान की व्यवस्था है वो आखिर कौन है? ऋषिगण अपने यज्ञ अनुष्ठानों का भाग देने के लिए जिन देवताओं को बुलाते थे वो कहाँ से आते थे और कहाँ चले जाते थे? यज्ञ अनुष्ठानों के दौरान जिन देवताओं से पधारने और सोमपान करने का आह्वान किया जाता था, क्या वो हमारी धरती के निवासी थे? ये सवाल इसलिए भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि आज के इस वैज्ञानिक युग में हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के अलावा हमारे सौर मंडल में अब तक जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं। लेकिन दोस्तों, जीवन केवल शरीरधारी का ही होता है ऐसा भी कतई जरूरी नहीं है, और ना ही जीवन के हर स्वरूप को हम अपनी सामान्य आंखों से देख सकते हैं। ये बात और है कि हमने कुछ यंत्रों का आविष्कार कर लिया है जिसकी सहायता से अब हम जीवन के कुछ सूक्ष्म रूपों को देख लेते हैं। इनमें से कुछ हमारे सहयोगी हैं तो कुछ शत्रु भी हैं। इतना ही नहीं, हमें तो ये भी ठीक से नहीं पता कि हमारी पृथ्वी पर ही सामान्य आंखों से भी देखा जा सकने वाला जीवन कहां-कहां और किस रूप में मौजूद है। अब तक हम तो ये जान चुके हैं कि सामान्य आंखों या फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से देखा जा सकने वाला जीवन का रूप -600 सेंटीग्रेड के बर्फिस्तान से लेकर 2000 सेंटीग्रेड के उबलते लावा जल में देखा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, ईश्वर अनुसंधान केंद्र का दावा है कि आधुनिक विज्ञान के माध्यम से जितना हम मंगल ग्रह को जान चुके हैं उसका 1/4 भी हम अपनी ही पृथ्वी के बारे में नहीं जानते। ऐसे में जीवन की अपार संभावनाओं के बारे में हमारे वैज्ञानिकों की खोज अभी शून्य से भी नीचे है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय स्टीफन हॉकिंस परग्रही जीवों की सत्ता के बारे में दावा करते थे कि जीवन बिना पानी के -1960 सेंटीग्रेड के अत्यंत कम ताप पर तरल नाइट्रोजन पर निर्भर रह सकता है। मतलब साफ है कि बिना जल के भी जीवन संभव है। अब तक समस्त वैज्ञानिक जगत जीवन के लिए जल का होना अनिवार्य मानता रहा है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष के तमाम ग्रहों और उपग्रहों में पहले जीवन के लिए जल की खोज करते थे, परंतु स्टीफन हॉकिंस का सिद्धांत संकेत कर रहा है कि जीवन के लिए जल का होना अनिवार्य नहीं है। फिर भला ऐसे जल विहीन प्राणियों के शरीर कैसे होंगे? उनके भोजन की क्या व्यवस्था होगी? स्टीफन हॉकिंस दावा करते हैं कि परग्रही जीव अलग अलग तरह के गैस के बने भी हो सकते हैं जो लगातार कड़कने वाली विद्युत से ऊर्जा ले सकते हैं। ऐसे ग्रह बृहस्पति और शनि हो सकते हैं। हॉकिंस के मुताबिक आप सोचें तो पाएंगे कि ऐसे परग्रही जीवों के लिए ना तो अंदरूनी शारीरिक अंगों की आवश्यकता है और ना ही बाहरी अंगों की, या कहे तो ऐसे जीवन के लिए शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों, हमारे लिए ये हैरानी की बात कतई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही बात तो हमारी सनातन परंपरा में भी कही गई है, जिसके आधार पर हमने सभी ग्रहों को जीवंत माना है और सभी ग्रहों में जीवन का निवास भी माना है। वेदों में इस ज्ञान का भंडार छिपा है कि कैसे अपने शरीर के अणुओं और परमाणुओं को विखंडित करके ब्रह्मांड में विलीन हुआ जा सकता है या फिर अपने ही शरीर का रूप बदला जा सकता है। त्रेता युग का महान वैज्ञानिक और पंडित रावण वेदों का ज्ञाता था। खुद रावण और उसके मारीच जैसे कुछ अनुचर वेदों का अध्ययन करके ही इस ज्ञान को जान लिए थे कि कैसे एक मनुष्य स्वर्ण मृग का रूप धारण कर सकता है। ऐसे में क्या ये संभव नहीं है कि आसमान की तरफ
हाथ उठाकर हम जिन देवताओं से अपने जीवन को सुखमय बनाने की कामना करते हैं, दुआएं मांगते हैं, सचमुच ही उनका अस्तित्व मौजूद है। सनातन परंपरा में जिन 84 लाख योनियों का जिक्र है, उनमें शरीर विहीन प्रेत योनि और देव योनियों का भी उल्लेख आता है। पृथ्वी पर प्राकृतिक विभिन्नता से हमारे धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और उसूलों का अलग अलग होना निश्चित रूप से अलग अलग आसमानी देवताओं या परग्रहियों की प्रेरणा से ही संभव है। जिस तरह से चीन के आध्यात्मिक गुरु वहां के निवासियों को ड्रैगन का वंशज मानते हैं, उसी तरह दुनिया के सभी धर्मों के लोग स्वयं को अलग अलग आसमानी देवताओं से जोड़ते हैं। कोई भी धर्म वानर या किसी दूसरे जंगली जानवर को अपना पूर्वज नहीं मानता है, और विज्ञान के माध्यम से दुनिया को ये सिद्धांत देने वाले प्रोफेसर डार्विन को तो अब ज्यादातर देशों ने नकार दिया है और बच्चों को ये पढ़ाना भी छोड़ दिया है कि जीवन का विकास एक कोशीय अमीबा से शुरू होकर वानर और मनुष्य तक पहुंचा है। तो दोस्तों, ये तो तय है कि परग्रही या आसमानी देवता होते हैं और हमारा नियंत्रण भी उनके हाथों में है। अन्यथा आप खुद सोचिए कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे विकसित देश, जहाँ के लोग तथाकथित रूप से खुद को बाकी दुनिया से श्रेष्ठ मानते हैं, अपना विस्तार करने की लगातार कोशिश क्यों करते रहते हैं? और यही हाल कमोबेश दुनिया के तमाम संप्रदायों का भी है। हर कोई अपना वर्चस्व चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को लेकर परग्रहियों की या आसमानी देवताओं की ये लड़ाई कब से है और क्यों है? हमें लगता है कि इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें उस दौर से शुरू करना होगा जबकि पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ था। तो इंतज़ार कीजिए ईश्वर अनुसंधान केंद्र की प्रस्तुति यूट्यूब चैनल सनातन सत्यम के अगले एपिसोड का। नमस्कार दोस्तों।